अब IQ ही इंपॉर्टेंट नहीं है, EQ भी इंपॉर्टेंट है, इमोशनल क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद एक और आ गया है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। रामजी योगी योग गुरु मी कार्यालयाच्या वतीनं शब्द सुमनांनी प्रथमतः आपलं स्वागत करतो, याची विनंती करतो की सर आपण स्थानापन्न व्हावे। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी लोगों का आज के योगा सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हम लोग लगभग 50 मिनट्स के आसपास साथ में रहने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिले, जिसको अपने जीवन में आप उतार सकें और इसका लाभ ले सकें। तो हम लोग पहले शुरू करेंगे कुछ आसनों से, फिर प्राणायाम पर आएंगे और थोड़ा सा हम लोग योग के बारे में जानने का कोशिश करेंगे कि योग कैसे करना चाहिए और क्यों ज़रूरी है आपके लिए। और योग का जो फायदा है वो ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र में है, कोई ऐसा विशेष क्षेत्र नहीं जिसमें कि सिर्फ वहाँ ही योग काम करे। आप स्टूडेंट हों या प्रोफेशनल हों या हाउसवाइफ हों, हर एक पर्सन के लाइफ में, हर एक व्यक्ति के लाइफ में योग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए योग अनुशासन के रूप में होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन के रूप में होना चाहिए, इम्पोज नहीं होना चाहिए, कोई थोप दे, कोई ज़बरदस्ती कराए, ऐसा नहीं, खुद अंदर से होना चाहिए। तो कैसे, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे और सबसे पहले हम लोग 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपने सत्र का शुरुआत करेंगे। खड़े हो जाइए। हम लोग पहले वार्म अप करेंगे और वार्म अप के बाद कुछ आसन करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सूर्य नमस्कार जानते होंगे अच्छे से। चलिए, तो सिंगल लेग ऐसे ऊपर कर लेंगे, राइट, और इस तरह से रोटेट करेंगे, एंकल को सिर्फ रोटेट करेंगे और नी को ऐसे होल्ड कर लेंगे राइट हैंड से। 4 5 6 7 8 9 10, रिवर्स 10, क्लॉकवाइज किए थे, एंटी क्लॉक कर लीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, लेफ्ट 1 2 3। ये बैलेंस को भी इंप्रूव करने में काफ़ी अच्छा काम करने वाला है ये एक्सरसाइज। 4 5 6 7 8 9 10, रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फीट टुगेदर, नी रोटेशन 1। अब इसमें नी को पोक नहीं करेंगे, ऐसे बाहर की तरफ नहीं करेंगे और ना ही पीछे साइड में, सेंटर में रहते हुए इस तरह से रोटेट करेंगे। हाथ को थाइस पर रख लीजिए, फिंगर्स ये नी पर जाने चाहिए। 4 5 6, सॉफ्ट रखिए, 7 8 9 10, रिवर्स 10 9, कंटिन्यू 8 7। किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले, आसन हो या कोई भी एक्सरसाइज हो, कार्डियो हो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, करते रहिए आप लोग। उससे पहले वार्म अप जरूरी होता है। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, माइनर मसल्स होते हैं, उसको लुब्रिकेट करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए वार्म अप जरूर कर लेना चाहिए। चलिए, नाउ वेस्ट रोटेशन, गैप इक्वल टू शोल्डर्स बिटवीन द फीट एंड फीट पैरेलल टू ईच अदर, वेस्ट रोटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिवर्स 10 9। अपर बॉडी ज्यादा मूव नहीं होगा, अपर बॉडी फिक्स रहेगा, सिर्फ आपका सेंट्रल बॉडी मूव होगा, सिर्फ इसको ही रोटेट करना है। 5 4 3 2 1। चलिए, आर्म्स इन टी शेप, 1, fingers 2 3 4 5 6 7 8 9 10, in front 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, reverse
मैं आप लोगों को ऐसे कुछ ही आसन बताने वाला हूं, कुछ चीजें ही कराने वाला हूं जो आप इजीली घर पर फॉलो कर पाएंगे। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं होगी याद करने के लिए, बस थोड़ा सा माइंड में रखेंगे तो आसानी से इसको याद भी कर पाएंगे और इसका प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। चलिए, फुल शोल्डर रोटेशन, 1 2। अब देखिए, जैसे आपने वार्म अप किया तो यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि हर एक जॉइंट्स के लिए करना है और एक सीक्वेंस में मूव करिए। नीचे से ऊपर जाइए या ऊपर से नीचे जाइए। तो हमने नीचे से शुरू किया तो एंकल आया, नी आया, वेस्ट आया, फिर आर्म्स आ गया, शोल्डर आ गया, ऐसे 10 टाइम फॉरवर्ड 10 टाइम बैकवर्ड आपने कर लिया। और फिर इसके बाद आ जाएगा लास्ट में नेक का। चलिए, रिलैक्स, हेड अप एंड डाउन, एक रिदम में करेंगे, बहुत फास्ट भी नहीं करेंगे और बहुत स्लो भी नहीं होंगे। 3 5 टाइम्स करना है, 4 5, लेफ्ट राइट, 1 2 3 4 5, डन। चलिए, ये अभी तक वार्म अप था। योग के लिए हम लोग अपने आप को रेडी कर रहे थे ताकि फर्दर जो भी हम आसन करने वाले हैं, जो भी हम आगे आसनों का हमें लाभ तभी मिल पाएगा, हमें अपने आप को इंजरी से तभी बचा पाएंगे जब हम वार्म अप करेंगे। चलिए, तो अभी सूर्य नमस्कार करना है। सूर्य नमस्कार आता है आप लोगों को या करके दिखाऊं? चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो शुरू करेंगे। ब्रीद इन, आर्च, palm together, arch behind, bend in front, palm on the floor, forehead to the knee, palm on the floor beside your feet, forehead to the knee, palm on the floor, right leg behind, look up, अश्व संचालन, लुक अप, इस तरह से ऐसे स्ट्रेच करेंगे। वेरी गुड, 1, और थंब फिंगर्स के साथ में रहेगा, थंब को सेपरेट नहीं करेंगे। लेफ्ट लेग बिहाइंड, पर्वतासन, ट्रायंगल पोस्चर, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, ट्रायंगल पोस्चर, इस तरह से, हेड डाउन, हील एंड हेड डाउन, हील एंड हेड डाउन, बट अप। इस पोजीशन में आ जाइए। पर्वतासन, सभी लोग इसमें आइए, ये पोजीशन, फिंगर्स को साथ में रखिए, थंब टुगेदर, बट अप, गुड, नी चेस्ट चिन डाउन, नी डाउन चेस्ट डाउन, चिन डाउन, नी चेस्ट चिन डाउन, नी डाउन चिन डाउन, चेस्ट डाउन। रेस्ट बॉडी पार्ट अबव द फ्लोर, पूरे बॉडी को फ्लैट फ्लोर पर नहीं लाएंगे, सिर्फ नी, चेस्ट, चिन। साष्टांग नमस्कार, इसमें सिर्फ 8 अंग ही फ्लोर को टच करेंगे, इसीलिए साष्टांग नमस्कार। ब्रीद इन, अप, चेस्ट अप, हेड अप, चेस्ट अप, हेड अप, वेरी गुड। हेड बिहाइंड, आईज ऑन द सीलिंग, परफेक्ट। ट्रायंगल पोस्चर, अगेन पर्वतासन, heel and head down, right leg in front, look up, इस पोजीशन में ऐसे आएंगे, इस तरह से पूरा स्ट्रेच करेंगे। लेफ्ट लेग इन फ्रंट, पाम बिसाइड योर फीट, ऐसे दोनों पैर साथ में करेंगे, पाम बिसाइड योर फीट, फोरहेड टू द नी, ब्रीद इन, आर्च बैक आर्च, पाम टुगेदर, वेरी गुड। 3 बार और करेंगे। चलिए, अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। बेंड इन फ्रंट, कंटिन्यूएशन में, चलिए, बेंड इन फ्रंट, चलिए एक फिर से आ जाइए, वापस आइए सब लोग। ब्रीद इन, आर्च, पाम टुगेदर, बेंड इन फ्रंट, फोरहेड टू द नी, लेफ्ट लेग बिहाइंड। अभी लेग चेंज कर लेंगे, राइट लेग बिहाइंड, heel and head down, butt up, heel and head down, butt up, ट्रायंगल पोस्चर। लेफ्ट लेग आपने पीछे किया नहीं, ट्रायंगल पोस्चर, इस तरह से आ जाइए, ऐसे
इस तरह से इस पोजीशन में आइए। नाउ नी चेस्ट चिन डाउन, नी चेस्ट चिन डाउन, इस तरह से। रेस्ट बॉडी पार्ट अबव द फ्लोर, हेड अप, चेस्ट अप, बॉडी फ्लैट ऑन द फ्लोर, लोअर थाइज तक बॉडी ऊपर रहेगा फ्लोर से। ट्रायंगल पोस्चर अगेन, पर्वतासन, पर्वतासन, लेफ्ट लेग इन फ्रंट, हेड बिहाइंड, राइट लेग इन फ्रंट, फोरहेड टू द नी, ब्रीद इन, आर्च, कंटिन्यू, 2 बार और, बेंड इन फ्रंट, 3, राइट लेग, राइट लेग, लेफ्ट, ट्रायंगल पोस्चर, नी चेस्ट चिन डाउन, हेड अप, चेस्ट अप, ट्रायंगल पोस्चर, पर्वतासन अगेन, राइट leg in front, between the palm, look up, left leg in front, next to the right foot, knee straight, breathe in, palm together, arch. अभी 5 सेकेंड्स होल्ड करते हुए जाएंगे, ठीक है. लास्ट, palm together, arch, palm together, feet together, 1, hold 5 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, bend in front, palm beside your feet, forehead to the knee. थोड़ा सा एफर्ट लेंगे, सिर को नी से लगाने के लिए एफर्ट लेंगे, कोशिश करिए. 3, 4, 5, लेफ्ट लेग बिहाइंड, लुक अप, 1, 2, 3, 4, 5, राइट लेग बिहाइंड, ट्रायंगल पोस्चर, 1, 2, 3, 4, 5, नी चेस्ट चिन डाउन, नी डाउन, चेस्ट डाउन, चिन डाउन, 1, 2, 3, 4, 5, हेड अप, चेस्ट अप, हेड बिहाइंड, 1, 2, 3, 4. इसमें फीट टुगेदर रहेगा. जब इस पोस्चर में है ना, दोनों पैर साथ में रहेगा, हील टू टोज. ट्रायंगल पोस्चर, कम अप, ट्रायंगल पोस्चर, 1, 2, 3, 4, 5, लेफ्ट लेग इन फ्रंट, बिटवीन द पाम, हेड बिहाइंड, लुक अप, 1, 2, 3, 4, 5, लेफ्ट लेग इन फ्रंट, फोरहेड टू द नी, 1, 2, 3, 4, 5, ब्रीद इन, आर्च, 1, 2, 3, 4, 5. वेरी गुड. अपने लिए क्लैप कर लीजिए, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने. अब थोड़े से आसन हम लोग करेंगे जो कि आप लोगों के लिए काफी जरूरी है. एक तो हाइट बढ़ाने के लिए भी, और जो बॉडी का टेंशन है उसको इमीडिएट कैसे दूर करें ये भी काम करेगा. तो शुरू करते हैं. चलिए, गैप इक्वल टू शोल्डर बिटवीन द फीट. ये बहुत आसान आसन है, इसका नाम है ताड़ासन. गैप इक्वल टू शोल्डर, हैंड्स बिसाइड योर बॉडी, इनहेल, heel up, arms up, very good, perfect. And in final position, palm facing each other, fingers apart, palm facing each other. और एक चीज का ध्यान रखेंगे, 10 सेकेंड्स होल्ड किए रहिए आप लोग. इसमें कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होना चाहिए, यानी हील और हैंड दोनों साथ में मूव हो तो क्या माइंड आपका ज्यादा अलर्ट होगा, जो न्यूरल कनेक्टिविटी है वो ज्यादा अच्छे से इंप्रूव होगी, बैलेंस जो है बॉडी में वो बहुत अच्छा आएगा. और बॉडी को स्टेबल रखिए. कॉफ से लेकर आर्म्स के फिंगर्स तक एकदम आपका बॉडी स्ट्रेच होना चाहिए. पाम फेसिंग ईच अदर, फिंगर्स को पूरा स्ट्रेच करिए. चलिए, इंटरलॉक योर फिंगर्स. अब हील को डाउन कर लीजिए, आर्म्स को और ऊपर स्ट्रेच करिए. बेंड लेफ्ट, साइड स्ट्रेच, 1, लेफ्ट साइड, सबका लेफ्ट तो एक ही होना चाहिए ना. 1, 2, 10 seconds, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly come back in center. Right. Exhale. अब इसमें क्या करेंगे, जब भी सेंटर में आ रहे हैं तो इनहेल करते हुए आइए, और जब स्ट्रेच कर रहे हैं तो एक्सहेल करते हुए जाइए.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुड। चलिए रिलैक्स। सेकेंड, लेफ्ट लेग इन फ्रंट, बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना। लेफ्ट लेग इन फ्रंट, palm together on the back, नमस्कार मुद्रा, palm together, fingers upward, inhale, right leg behind, both feet in same line, inhale, सांस भरेंगे, exhale, bend in front, chest to the thighs, इस तरह से, chest to the thighs, palm remain on the back, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे आराम से स्ट्रगल मत करिए। हाँ, इसमें अब आपको इसका काउंटर पोस्चर करना है। फ्रंट नी को 90 डिग्री पर लाएंगे, राइट फुट को टोज पर लाएंगे, कुछ इस तरह से, ये पोजीशन, फ्रंट नी 90 डिग्री, palm together, breathe in, arch, look up, eyes on the ceiling, 1, नी को फ्लोर पर नहीं रखेंगे, नी को फ्लोर पर नहीं रखेंगे, आप देखिए इस तरह से, नी फ्लोर पर नहीं है, ऑलमोस्ट 6 8 इंच, 1 2 3 4, और बॉडी को पुश करेंगे, आगे नहीं पुश करेंगे, सेंटर में ही आर्च करेंगे इस तरह से, 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। चेंज, राइट लेग इन फ्रंट। अभी उस समय आपने पाम टुगेदर करके किया, अभी फॉरवर्ड करेंगे ना, पहले फॉरवर्ड करेंगे, हैंड्स ऑन द शोल्डर, ऐसे क्रॉस कर लीजिए, नी स्ट्रेट, एकदम नॉर्मल पोजीशन में रहेंगे, ब्रीथ एक्सहेलेशन, बेंड इन फ्रंट, लेफ्ट हील रिमेन ऑन द फ्लोर, लेफ्ट हील फ्लोर पर ही रहेगा, उसको उठाएंगे नहीं, बेंड इन फ्रंट, गो डाउन, एकदम सहज भाव से करेंगे, चेहरे पर स्माइल हमेशा बने रहना चाहिए, मुस्कान बने रहना चाहिए, 1 2, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहिए, बॉडी को स्टेबल रखने की कोशिश करिए, और स्टेबिलिटी जैसे ही माइंड को अलर्ट करेंगे अपने आप आने लगेगा। 7 8 9 10, वेरी गुड। चलिए अब इसमें पाम को ऐसे पीछे कर लीजिए, ठीक है, और सेम काम जो पिछले में किए थे ना वैसे ही, ब्रीद इन, आर्च, लुक अप, हाथ को पीछे करेंगे, और चाहे तो आप फिंगर्स को इंटरलॉक भी कर लीजिए, करें, फ्रंट नी 90 डिग्री, लुक अप, हाँ, कंटिन्यू, इस तरह से ऐसे आपको करना है। देखिए इनका काफी अच्छा हो रहा है इस तरह से, और शरीर को इतना तनाव में लाने की जरूरत नहीं है, हमेशा शरीर को सामान्य रखने की कोशिश करिए, बिल्कुल तनाव मुक्त, जहां कर रहे हैं बस वहां ही स्ट्रेच होना चाहिए। आर्च बिहाइंड, 5 6 7 8 9 10 11, कम बैक, रिलैक्स। चलिए एक और करेंगे, त्रिकोण आसन, इस तरह से गैप कर लेंगे, इतना 2.5 फीट, आर्म्स अप, टर्न योर लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड, आर्म्स को टी शेप में ही रखेंगे, और बॉडी को ऐसे ट्विस्ट करेंगे, पहले इनहेल करेंगे फिर ऐसे ट्विस्ट करेंगे, एक्सहेल करते हुए, लेफ्ट पाम क्रॉस योर राइट पाम क्रॉस योर लेफ्ट फुट, आइज ऑन द लेफ्ट थंब, 1 2, रखिए पाम को नीचे रखिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, come up, right side, turn your right foot right side, knee straight,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1 गुड। हर एक आसन को आपको 10 to 15 सेकेंड्स करनी चाहिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट दोनों जो है आपका नॉस्ट्रिल से होना चाहिए। और जब भी आप योगासन कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ा काम कर दिए। हमेशा चेहरे पर स्माइल हो और इसके साथ साथ आप उसको अंदर से एडॉप्ट करने की कोशिश करिए। जब आप एडॉप्ट करते हैं तो आपका पूरा जो एग्जिस्टेंस है वो काम करता है, तो आपको जो लाभ है ना वो कई गुना बढ़ जाता है। आप लोगों को मैंने 3 आसन बताए और एक सूर्य नमस्कार बताया और वार्म अप बताया, तो एक खड़े होकर आप कर लीजिए। ये टोटल करने में आपका लगभग 15 to 20 मिनट्स लगेगा। फिर बैठ जाइए, उसमें 5 से 7 मिनट, 15 to 20 मिनट्स में लगभग हो जाएगा। और 5 से 7 मिनट बैठकर 5 से 7 मिनट लेटकर। योगासन का अभ्यास हमेशा शरीर के हर एक स्थिति में होनी चाहिए, खड़े, बैठकर और लेटकर। और लेटने में भी पीठ के ऊपर और पेट के ऊपर, दोनों हर एक स्थिति में करनी चाहिए, हर एक डायरेक्शन में करनी चाहिए, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट, हर तरह से, अपवर्ड, डाउनवर्ड। तो इस तरह से आपका ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। बैठ जाइए। चलिए, तो इतना तो हम लोगों के पास टाइम नहीं है कि सब कुछ हम लोग समझ पाए, कर पाए, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाए जिसको आप घर पर आराम से प्रैक्टिस कर पाइए। चलिए, तो लेफ्ट लेग स्ट्रेट करेंगे, राइट फुट ऑन लेफ्ट थाई, इनहेल, स्ट्रेच, इनहेल करेंगे, सांस इंपॉर्टेंट है, ब्रीथ एक्सहेलेशन, गो डाउन, सांस छोड़ते हुए नहीं। थाइस पर रखकर कर सकते हैं तो थाइस पर रखकर करिए, नहीं होता है तो फिर चलेगा। फॉरवर्ड, बेंड फॉरवर्ड, फोरहेड टू द नी को नीचे रखेंगे, नी को ऐसे फ्लोर पर लगाकर रखेंगे। फोरहेड, टच योर फोरहेड टू द नी स्ट्रेट, 1 2 3। ये देखिए, ये राइट लेग को सीधा कर लीजिए, लेफ्ट फुट को राइट थाई पर रखिए, जिनसे नहीं होता है वो नीचे भी रख लें, चलेगा, कोई जबरदस्ती नहीं। और धीरे धीरे जब आपका बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए तो फिर आप करने लगिए। सांस भरेंगे, स्ट्रेच, गो डाउन, ब्रीथ एक्सहेलेशन, बेंड इन फ्रंट, फोरहेड टू द नी स्ट्रेट। जो टोज को नहीं पकड़ सकते वो कॉफ को पकड़ लें और कॉफ के सहारे सहारे आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम बैक। ये आपके नर्वस सिस्टम पर भी काफी अच्छा काम करता है और इसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम, दोनों जो इंपॉर्टेंट सिस्टम है बॉडी के, उस पर काम करता है। अभी आप देखिए क्या हो रहा है, जब आप फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं, फीट टुगेदर, इनहेल, ब्रीथ एक्सहेलेशन, बेंड इन फ्रंट, ऑल टोज इन, नी स्ट्रेट, टच योर फोरहेड टू द नी, होल्ड योर कॉफ, नीचे जाइए और नीचे जाइए, टोज अपवर्ड रहेगा सीलिंग की तरफ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। चलिए, एक इसका काउंटर पोस्चर करेंगे, स्टैंड ऑन योर नी। अभी देखिए आपने उसमें फॉरवर्ड बेंड किया तो इसमें क्या हुआ, आपके टोज से लेकर हेड तक के सारे जो न्यूरॉन्स थे वो स्ट्रेच हुए। फॉरवर्ड जब आपने बेंड किया तो सब के सब स्ट्रेच हुए। आपका जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइन दोनों का एक अच्छा यहाँ पर एक्सरसाइज हुआ। स्पाइन जो है वो फ्लेक्सिबल हुई। स्पाइन स्टिफ हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप ही शुरू हो जाएगा, आपके बॉडी का जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और नर्वस सिस्टम के स्लो होने का मतलब कि सारा का सारा जो आपका सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। जैसे आप ऐसे समझिए कि स्कूल का जो प्रिंसिपल है, यदि वो बराबर डायरेक्शन न ले, डिसीजन न ले, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है स्कूल का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ब्रेन हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि सब डिसीजन के लिए काम करता है, डाइजेशन के लिए भी ये काम करता है। कुछ वॉलंटरली होता है, कुछ इनवॉलंटरली होता है, कुछ हम चाहते हैं तो होता है, कुछ नहीं चाहते तो भी अपने आप होता रहता है। तो उन दोनों में ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व होता है। चलिए, स्टैंड ऑन योर नी। तो हमारे ब्रेन को, हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव और हेल्दी रखने के लिए, टोन रखने के लिए ये जो आसन है वो बहुत हेल्पफुल है। और इसके साथ साथ आपने देखा जब फॉरवर्ड बेंड किए तो आपका जो डाइजेस्टिव कंटेंट था, यानी जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स थे, जो स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, सब वो प्रेस हुए। जब ऐसे प्रेस होते हैं तो एक नेचुरल मसाज होता है। अब उसका एक्सपेंशन करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक्सपेंशन। अभी चलिए,
गैप इक्वल टू शोल्डर्स बिटवीन द फीट। कुछ लोगों का टोज ऐसे बाहर है, बाहर रखना है तो बाहर भी रख सकते हैं, वो आपके फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और नहीं होता है तो बिगिनर्स के लिए इस तरह से कर लें, टोज को ऊपर कर लें, इस तरह से एक हील को पकड़ लें और फिर दूसरे को, और इस तरह से स्ट्रेच करें। इनहेल उष्ट्रासन, लुक अप, 1 2, पुश योर टमी आउट, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वेरी गुड। बेंड इन फ्रंट, इसका काउंटर पोस्चर भी कर लीजिए, आर्म्स स्ट्रेट, चाइल्ड पोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए 5 सेकेंड्स और, 5 4 3 2 1। गुड, कम अप। ये चाइल्ड पोज हम लोगों ने किया। अभी आपने उष्ट्रासन में देखा आपके थायराइड के ऊपर काफी अच्छा काम हुआ, थायराइड के साथ साथ पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी। जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो थायराइड जो है ये सेकंड इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे बॉडी में, तो इसका भी फुल स्ट्रेच हो गया, इसको भी हमने हेल्दी कर लिया। चलिए अभी इसके बाद एक ट्विस्टिंग कर लेते हैं। लेफ्ट, बोथ लेग्स स्ट्रेट, राइट लेग क्रॉस लेफ्ट, और जो क्रॉस नहीं कर सकते वो सेम साइड में रख लें, ऐसे सेम साइड में रख लें, और जो बच्चे लोग हैं वो क्रॉस कर लें, ऐसे ऐसे क्रॉस करिए, और नी को ऊपर देखिए इस तरह से, राइट लेग बिहाइंड, और लेफ्ट हैंड से राइट नी को इस तरह से प्रेस करेंगे और नी को ऐसे होल्ड कर लेंगे। लुक बिहाइंड। नहीं समझे आप लोग? चलिए फिर से देखिए, फिर से शुरू करेंगे। लेफ्ट लेग स्ट्रेट, राइट लेग क्रॉस, राइट हैंड अप, डाउन ऑन द फ्लोर, लेफ्ट हैंड अप, राइट नी को प्रेस करिए ऐसे एल्बो से, और नी को पकड़ लीजिए और लुक बिहाइंड। 1 2, कंटिन्यू, 3 4 5 6 7 8 9 10, कम बैक। चलिए राइट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट लेग क्रॉस। ये आपके पूरे डाइजेस्टिव ऑर्गन को एक नेचुरल मसाज दे रहा है, और इसके साथ साथ स्पाइन को भी ट्विस्ट कर रहा है। तो दोनों सिस्टम अगेन यहां पर आपके बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं, बहुत अच्छे से टोन हो जाने वाले हैं। दोनों सिस्टम के लिए अच्छी एक्सरसाइज हो रही है। चलिए ट्विस्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब लेट कर करेंगे। लाई डाउन ऑन बैक, लाई डाउन ऑन बैक, हैंड्स ऑन द थाइज, बोट पोज करेंगे। इनहेल नौकासन, इनहेल अप, लेग्स हेड अप, 1 हाई, हैंड्स ऑन द थाइज, 1 हेड, legs up, hands on the thighs, up, 1 2 3 4, look up, 5 6 7 8 9 10, down। चलिए लास्ट, टमी के ऊपर लास्ट, फोल्ड बोथ लेग्स ऑन द चेस्ट, hug your knee, chin to the knee, fold both legs on the chest and hug your knee, fold both legs on the chest, very good, very good, very good, chin to the knee, chin to the knee, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, very good, relax। Turn on tummy, turn on tummy, तीन और करना है। आर्म्स अबव योर हेड, आर्म्स अबव योर हेड स्ट्रेट, आर्म्स अबव योर हेड स्ट्रेट ऑन द फ्लोर, लेग्स स्ट्रेट, फीट टुगेदर। इनहेल, पुल योर बॉडी अप, विपरीत नौकासन,
arms, head, chest, legs up on tummy. Very good, perfect. 1 2 3 4 5, arms parallel to each other. 6 7 8 9 10. Come back. चलिए, नी बेंड, अरे नहीं, टमी पर ही रहिए, टमी पर ही रहिए, सॉरी। नी बेंड, नी बेंड, नी बेंड, सब लोग होल्ड योर एंकल जॉइंट, ऐसे 1 by 1 दोनों। फ्रॉम आउटसाइड इनहेल, पुल योर बॉडी अप, लेग्स, थाइज, हेड, चेस्ट अप ऑन टमी। धनुरासन, pull your leg upward, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, down। चलिए, टर्न ऑन बैक, एक और करेंगे। ये हमारा लास्ट होने वाला है, इसके बाद शवासन करेंगे। हाँ, लेट कर। आप लोग बैठे हैं तो एक और इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए, क्योंकि लेटने के बाद आप लोगों को वही काम करना है। अभी इसको लेटने के बाद एक आसन करेंगे, आर्म्स को टी शेप में करके फीट को क्लोज करेंगे, लेफ्ट राइट ट्विस्ट करेंगे। इसके बाद शवासन करेंगे। शवासन में हम लोग चैंटिंग करेंगे, थोड़ा सा हम लोग डीप रिलैक्स करेंगे और मंत्रों के साथ। मंत्र मतलब एक्चुअली शब्द है, अक्षर है, उससे हम लोग करेंगे। बीज मंत्र आप बोल सकते हैं उसको। तो अ उ म ऐसे 3 चैंटिंग करेंगे। तो अ चैंटिंग नेवल टू टोज। जब हम अ चैंटिंग करेंगे तो पूरा फोकस जो है हमारे लोअर बॉडी पर होना चाहिए, नेवल टू टोज। उस वाइब्रेशन से हमारा लोअर बॉडी रिलैक्स हो रहा है, जो टेंशन है वो दूर हो रहा है, ये मन में भावना करेंगे। फिर ऊ चैंटिंग करेंगे, नेवल टू थ्रोट, इनहेल करेंगे, फिर एक्सेल ऊ के साथ करेंगे, फिर म, थ्रोट टू हेड, ठीक है। और हर एक चैंटिंग को 3 बार करेंगे। और कोई भी चैंटिंग करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है गहरी लंबी सांस। हम लोग सांस के बारे में जानेंगे लास्ट में। तो ऐसे आप लोगों को काम करना है। चलिए, लेट जाइए, लाई डाउन ऑन बैक, आर्म्स इन टी शेप, एवरीवन, आर्म्स इन टी शेप, palm on the floor, fingers together, very good, feet together, inhale, knee bend, both knee bend, feet together, heel together, knee together, toes together. With exhalation, twist your legs left, turn your neck right, neck right, leg left, neck left, neck right, legs left, और feet on each other, knee on each other, feet on each other, knee on each other, नी एक दूसरे के ऊपर होगा, फीट एक दूसरे के ऊपर होगा, नेक लेफ्ट साइड में टर्न होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ लोग एक्सरसाइज जैसे कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज नहीं है, स्ट्रेच करना है। स्लोली कम बैक इन सेंटर। एक साइड में जहां भी जा रहे हैं बस होल्ड करके रखिए, अपोजिट डायरेक्शन में कर लीजिए। नेक राइट या लेफ्ट, जो भी जैसे भी था उसके अपोजिट में कर लीजिए। लेग्स राइट, नेक लेफ्ट। 1 2 3 4 5 10 सेकेंड्स होल्ड करना है जिस भी पोजीशन में है। 5 6 7 8 9 10। स्लोली कम बैक इन सेंटर। लेग्स स्ट्रेट, hands beside your body, eyes closed, palm facing upward. Inhale 5 times, inhale, exhale from low abdomen. गहरी लंबी सांस भरेंगे, पूरी तरह से छोड़ेंगे और पूरा नाभि तक सांस भरेंगे, नाभि से सांस छोड़ेंगे। जैसे छोटे बच्चे सांस लेते हैं, छोड़ते हैं ना, 6 महीने तक के जो बच्चे होते हैं, वैसे ही आपको काम करना है। और शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए, शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं। पैर के जोड़ों को, घुटनों को, जंघाओं को,
हाथों को, हाथ के हथेलियों को, सबको ढीला छोड़ दीजिए। और शरीर को ढीला करने के लिए, शिथिल करने के लिए मन से भावना करिए कि शरीर में जो भी तनाव था, जो भी दबाव था, जो भी दुखाव था, जो खिंचाव था, वो सब दूर हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है, मन शांत हो रहा है। शांत मन से 5 बार गहरी लंबी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। हर एक सांस नाभि से होनी चाहिए। धीरे धीरे भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव हो, आनंद का भाव हो। जब मन में प्रसन्नता का, आनंद का भाव होता है तो वैसे ही तरंगे पूरे शरीर में प्रवाहित होती हैं, जो पूरे अस्तित्व को बदलने वाली होती हैं, पूरे जीवन को आनंदमय करने वाली होती हैं। 5 बार गहरी लंबी सांस भरने और छोड़ने के बाद हम चैंटिंग करेंगे। 3 बार अ, 3 बार उ, 3 बार म। तो पहले 3 बार अ चैंटिंग करेंगे। गहरी लंबी सांस भरिए। थोड़ी देर आराम करिए। पूरा ध्यान नाभि से लेकर पैर के अंगूठे तक। फिर से गहरी लंबी सांस भरिए। बहुत गहरी लंबी सांस। थोड़ी देर फिर से आराम करिए। और सांस गहरी लंबी हो जब भी करें, भरेंगे। सांस भरिए। आराम करेंगे थोड़ी देर। अब इसके बाद ऊ चैंटिंग करेंगे, नाभि से कंठ तक। इस पूरे क्षेत्र को नाभि से लेकर हाथ, कंधे, छाती, पीठ, सबको हमें शिथिल करना है, तनाव मुक्त करना है, सबको ऊर्जावान करना है। इसलिए 3 बार ओम चैंटिंग, ऊ चैंटिंग करेंगे। गहरी लंबी सांस भरिए। थोड़ी देर शिथिल करें और फिर से सांस भरें। गहरी लंबी सांस। एक और बार फिर से गहरी लंबी सांस। अब म चैंटिंग करेंगे। इस समय आपको पूरा ध्यान कंठ से लेकर सिर के सिरे तक रखना है और पूरे सिर प्रदेश को शिथिल होते हुए, तनाव मुक्त होते हुए,
अनुभव करना है और इसमें म चैंटिंग करेंगे। गहरी लंबी सांस भरिए। फिर से सांस भरिए। एक और बार गहरी लंबी सांस। रिलैक्स। अब 1 मिनट के लिए ध्यान करेंगे और ध्यान अपने शरीर के ऊपर ही करेंगे। अब ऐसी भावना करेंगे कि पूरा शरीर तनाव मुक्त हो चुका है, ढीला हो गया है। शरीर से सारी जो तनाव, दबाव, खिंचाव, दुखाव थे सब दूर हो गए हैं। शरीर पूरी तरह से शिथिल है, तनाव मुक्त है। और शरीर की सिर्फ मांसपेशियां ही नहीं, शरीर के अंदर तक के सारे अंग शिथिल हैं, तनाव मुक्त हैं और सब में ऊर्जा का संचार हो रहा है। मन शांत, शरीर शिथिल। पूरे शरीर में आनंद की तरंगे, प्रेम और मैत्री की तरंगे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही हैं। ऐसी मंगल भावना करेंगे। शरीर ऊर्जावान हो रहा है, तरोताजा महसूस कर रहे हैं, रिफ्रेश्ड फील कर रहे हैं, पूरी तरह से रिचार्ज फील कर रहे हैं। रिलैक्स। स्लोली टर्न लेफ्ट साइड, जेंटली टर्न लेफ्ट साइड एंड सिट। बैठ जाइए, धीरे धीरे बैठ जाइए सभी लोग। कितने लोगों को नींद आई? सिर्फ एक को, या सिर्फ एक लोग ईमानदार हैं, बाकी सब लोग ऐसे ही। चलिए एनीवे, तो कोशिश करेंगे। अब थोड़ी देर 5 मिनट का और समय है हमारे पास। 10 मिनट का है, 5 मिनट हम लोग प्राणायाम करेंगे, कपालभाति करेंगे, फिर उसके बाद अनुलोम विलोम। तो कपालभाति सब लोग जानते हैं? चलिए करिए, शुरू करिए। 1 मिनट के लिए कपालभाति करेंगे। हाथ को ध्यान मुद्रा में कर लीजिए। कंटिन्यू। जब कपालभाति पूरा ध्यान नाभि पर। कंटिन्यू। एक रिदम में काम करेंगे। एक मिनट में 60 to 120 स्ट्रोक होना चाहिए आइडियली। अब 10 सेकेंड्स थोड़ा सा फास्ट करेंगे। और एक्सेल, ब्रेथ आउट एंड होल्ड। नेत्र को बंद ही रखें। 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, जितनी देर होल्ड कर सकें सांस को बाहर होल्ड करके रखेंगे। फिर गहरी लंबी सांस भरेंगे। चलिए अब अनुलोम विलोम करेंगे। जो लोग विष्णु मुद्रा बना सकते हैं ऐसे, फर्स्ट 2 फिंगर को फोल्ड करके, वो लोग ऐसे करेंगे, और जो लोग नहीं कर सकते हैं वो ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, चलिए। इनहेल थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रिल, इनहेल थ्रू लेफ्ट, एक्सेल थ्रू राइट, इनहेल थ्रू राइट,
exhale through right, left, exhale through left, inhale through left, exhale through right, inhale through right, exhale through left. चलिए थोड़ा सा करेक्शन है, ये ध्यान दे लेंगे, फिर इसके बाद 2 मिनट करेंगे. हाँ चलिए, इसमें क्या करना है, जब सांस आप भर रहे हैं तो सांस भरने में आवाज नहीं होनी चाहिए. बहुत आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे सांस भरिए और धीरे धीरे छोड़िए. भरने और छोड़ने में कोई आवाज नहीं हो, ये कोशिश करेंगे. सांस की आवाज आपके कान तक भी न जाए, ऐसा कोशिश करेंगे. तो एक है. और दूसरा, इस तरह से स्पाइन का इसमें एक्सरसाइज नहीं करना है, इसका कोई काम नहीं है. तो इसको स्टेबल रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे और तनाव में नहीं लाएंगे, ऐसा नहीं कर लेंगे पूरा. ठीक है, आराम से. और आईज को क्लोज करके करेंगे. ये 3 सावधानियां रखेंगे. चलिए शुरू करेंगे. 1 मिनट, 1 से 1.5 मिनट हम लोग इसका अभ्यास करेंगे. इनहेल थ्रू लेफ्ट, एक्सहेल थ्रू राइट. आप सब लोग जानते हैं, बस कंटिन्यू करते रहिए. आप इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं, बस इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते रहिए. वैसे तो आपको पूरा ध्यान सांसों पर रखना है, लेकिन मन के एक हिस्से से हमारे निर्देशों को भी सुनते रहें, हमारी बातों को भी सुनते रहें. तो ये क्यों कर रहे हैं ये भी स्पष्ट हो जाएगा. सांस धीरे धीरे भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, आवाज न करें, ऐसा कोशिश करेंगे. हमारे ब्रेन के जो 2 हेमिस्फेयर हैं, जो 2 लोब्स हैं, लेफ्ट और राइट, जब लेफ्ट से हम सांस भरते हैं तो राइट से कनेक्ट होता है, जब राइट से भरते हैं तो लेफ्ट से कनेक्ट होता है. दोनों ब्रेन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन, दोनों हेमिस्फेयर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो इंप्रूव होता है. और इसके साथ साथ अलर्टनेस इंप्रूव होती है. और यदि आप फिजियोलॉजिकली देखेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, तो एक्सेस अमाउंट में जो ऑक्सीजन बॉडी में जा रहा है वो ब्लड के थ्रू मिक्स होकर हर एक सेल्स तक पहुंचता है, शरीर के हर एक भाग तक पहुंचता है. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचता है तो जो वहाँ पर विषक्तियाँ हैं, जो विशुद्धियाँ, जो अशुद्धि है वो दूर होती है. हर एक सेल्स, हर एक कोशिका स्वस्थ होती है और मन स्टेबल होता है. चलिए 2 मिनट के अभ्यास के बाद तीन बार भ्रामरी कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है. गहरी लंबी सांस भरेंगे और एक्सेल हमिंग साउंड के साथ एक्सेल करेंगे और ऐसे कान को बंद कर लीजिए. ठीक है, ऐसे थंब से ईयर को क्लोज कर लीजिए. आईज को क्लोज रखिए. 2 बार और. थोड़ी देर आईज बंद करके, नेत्र बंद रखते हुए ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित होने दें. थोड़ी देर के लिए शिथिल बैठे रहें, रिलैक्स. चलिए, अब हमारा योग का सत्र पूरा हो गया है. 5 मिनट और मैं आप लोगों का समय लूँगा. कुछ ज़रूरी बातें जो आपको करनी चाहिए. आप सब लोग जानते हैं कि योग का अभ्यास नियमित होना चाहिए. यदि आप इसका नियमित अभ्यास करते हैं तो ही इसका लाभ है, और इसके लाभ बहुत हैं. सबसे पहला काम, जैसे एक सुखी आनंदमय जीवन जीने के लिए 7 तरह के सुख बताए गए हैं, जिसमें से पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख हो पुत्र, ऐसे करके 7 चीजें हैं. तो पहला हमारा, हमें पहले से ही मतलब है, पहला सुख निरोगी काया, यानी हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ होना चाहिए. अब ये शरीर सिर्फ ये हमारा भौतिक शरीर नहीं, ये हमारा जो स्थूल शरीर है, सिर्फ यही स्वस्थ नहीं होना चाहिए. अब स्वास्थ्य की बात आती है तो इसमें 4 तरह की चीजें होती हैं. शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा बौद्धिक, इमोशनल. तो इस तरह से चारों स्तर पर आपको इमोशनल लेवल पर भी, और एक आ जाता है स्पिरिचुअल.
ये चारों स्तर पर भी आपको स्वस्थ रहना चाहिए। अभी आज के डेट में भी जो एक इंटेलिजेंस की बात होती है तो उसमें 3 तरह की चीज़ें हो जाती है। जैसे पहले के समय में सिर्फ आईक्यू को देखते थे, अब आईक्यू ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ईक्यू भी इंपॉर्टेंट है, इमोशनल क्वोशेंट भी इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद एक और आ गया है स्पिरिचुअल क्वोशेंट। मतलब आप अपने को और बाकी लोगों को कितना समझते हैं, उनको लेकर कितना जुड़ाव महसूस करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये जब तीनों चीज़ें एक साथ रहती हैं तब आपका जो डेवलपमेंट है और आपका जो प्रोग्रेस है वो बहुत फास्ट होता है, फिर वो अनकम्पेरेबल होता है और आप बैलेंस्ड रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप सक्सेस पा गए और बहुत तनाव में हैं और उस तनाव से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, तो उस सक्सेस का, उस आपके सफलता का कोई फायदा नहीं रहता है, कुछ मोल नहीं रहता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को समय दीजिए। और ये सारी चीज़ें कैसे अचीव होंगी? जब आप योगाभ्यास करेंगे, आप जब ध्यान का अभ्यास करेंगे, जब प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आपको मिलने लग जाएंगी। आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। योग में ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हैं। तो इसमें आपको शारीरिक स्वास्थ्य भी मिल जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य भी मिल जाएगा, इमोशनल हेल्थ के लिए भी हो जाएगा और आपके स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी हो जाएगा। तो इसको जीवन की एक अपरिहार्य, मतलब एकदम जरूरी अंग के रूप में, जैसे आप डेली ब्रश करते हैं, डेली आप शावर लेते हैं, नहाते हैं, वैसे ही कम से कम आधे घंटे का अभ्यास बना लीजिए। जो मैंने बताया है इसका आपको आधे घंटे में आप लगभग ये सारा प्रैक्टिस कर लेंगे। तो हाफ एन आवर अपने आप को यदि आप देते हैं तो इसका इमीडिएट रिजल्ट नहीं कि आज आपने किया और कल आपको फायदा दिखेगा, लेकिन 3 से 6 महीने आप समय देकर देखिए, आपको 3 महीने पहले क्या थे और 3 महीने बाद क्या हो गए, आपको रिजल्ट दिखेगा। आपको अपने शरीर में, मन में एक अलग तरह का ही बैलेंस महसूस होना शुरू हो जाएगा। एक जो समता थी वो अलग हो जाएगी, आपके काम करने की जो क्षमता थी वो आप देखेंगे कि अलग ही हो गई है एकदम। जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप देखेंगे कि कंसंट्रेशन लेवल इतना ज़्यादा हो गया है, जो आप 1 घंटे में काम करते थे वो आप 50 मिनट में करने लग गए। तो आप इसको जीवन में समय दीजिए, हाफ एन आवर, और इसका अभ्यास करिए, और आप लोगों को क्या लाभ मिल रहा है वो आप लोग खुद ही अपने आप ही साक्षी होंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, पानी। आप लोग कितना, हमें प्रतिदिन पानी पीना चाहिए, आप लोगों में से कोई बताइए? 8 ग्लास मीन्स लगभग 2 से 2.5 लीटर, ठीक है। 5 लीटर ज्यादा हो जाएगा, 3 लीटर एक एवरेज है। 2 से 4 लीटर के आसपास आपका वाटर इंटेक होना चाहिए, और उसमें भी डिपेंड करता है कि आप किस क्लाइमेट में हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, एसी में हैं, नहीं है, बाहर का क्लाइमेट क्या है, उस पर डिपेंड करता है। कम से कम 2 लीटर आपको पीना ही चाहिए। इससे क्या होता है, ब्लड का जो विस्कोसिटी वो भी मेंटेन रहता है, और जो डाइल्यूशन लेवल है ब्लड का वो मेंटेन रहता है। टॉक्सिन्स जो है वो बाहर फ्लश आउट होते रहते हैं, बॉडी में वो होने नहीं पाता है। तो बॉडी हाइड्रेटेड रखना चाहिए। और जब आप वर्कआउट कर रहे हैं, जब भी आप योगाभ्यास कर रहे हैं, तो उससे आधे घंटे पहले आप पानी पी लीजिए, या उसके 15 मिनट बाद आप पानी पी लीजिए। 8 गिलास पानी जरूर पीजिए। ये हेल्दी माइंड के लिए बहुत जरूरी होता है, हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी दोनों के लिए। और बॉडी से जो टॉक्सिन से जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह लोगों को होता है उससे भी निजात मिलेगी, सिरदर्द वगैरह जो होता है उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीते रहिए। बस और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। तो आज के सेशन का हम अंत करेंगे एक बार ओम चैंटिंग हमारे साथ। पाम टुगेदर, गहरी लंबी सांस भरेंगे। Rub your palm. नेत्र, चेहरे, छाती, रिलैक्स। थैंक यू।